हेलो व्यूअर, टुडे वी लर्न इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। आज का जो पार्ट 2 का जो पहला टॉपिक है वो है हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस। कैसे काउंट करते हैं हम? रॉ मटेरियल को देखते हैं, इंटरमीडिएट गुड को देखते हैं कि फाइनल गुड को काउंट करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहले फार्मर जो क्रॉप ग्रो कर रहा है वीट, वो पर केजी 8 रुपीज में किसको बेच रहा है? फ्लोर मिल वाले को। वही फ्लोर मिल वाला जो है वो वीट को ग्राइंड करके किसको बेच रहा है? एक बिस्किट वाली कंपनी को। ओके, कितने रुपीज में बेच रहा है? 10 रुपीज पर केजी। वैसे ही सेम बिस्किट कंपनी वाला है, वो बिस्किट बना के टोटल 4 पैकेट बनाएगा 1 केजी में से, 15 रुपीज ईच पैकेट, और टोटल 1 केजी का जो प्राइस होगा वो कितना होगा? 60 रुपीज। तो बिस्किट जो प्रोडक्ट बनी वो कैसी प्रोडक्ट बनी? फाइनल गुड्स बनी। ओके, तो क्या काउंट होता है जीडीपी में? फाइनल गुड्स को ही काउंट किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल जो वीट पहले था 8 रुपीज वाला, वो काउंट होता नहीं है, क्योंकि उन दोनों की प्राइस है वो 60 रुपीज में ऑलरेडी क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाएगी। इसी वजह से जीडीपी की जो परफेक्ट डिफाइन है वो क्या है? द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर गिव द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर इज नोन एज अ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मीन्स तीनों सेक्टर का जो सम मिले, जैसे कि वीट जो फार्मर ने हमें पहले बेचे, मीन्स फ्लोर मिल वाले को बेचे 8 रुपीज में, तो प्राइमरी सेक्टर का हुआ। फिर फ्लोर मिल वाले ने क्या किया? ग्राइंडिंग किया, मीन्स वो सेकेंडरी सेक्टर। और बिस्किट बनाया, वो भी किसमें हुआ? सेकेंडरी सेक्टर में। बाद में वही बिस्किट किसको सेल किया गया? कंज्यूमर को। मीन्स ओके, किसमें इन्वॉल्व हुआ? टर्सरी सेक्टर में। मीन्स तीनों सेक्टर की जितनी भी प्राइस हुई उस सब का क्या कर दो? सम कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगी। और वही जीडीपी कौन काउंट करता है पूरे साल का? सेंट्रल गवर्नमेंट काउंट करता है। टर्सरी सेक्टर है तो उसका इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को क्या करता है? इन्वॉल्व करता है। इसी वजह से, और दोनों को आगे बढ़ने में भी क्या करता है? मदद करता है। इसी वजह से 1917 में देखो, प्राइमरी सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा था जीडीपी में? 50%। जब टर्सरी सेक्टर है वो 2010 में 60% कंट्रीब्यूट करने लगा, मीन्स प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ 5 रीजन। फर्स्ट रीजन हम पढ़ते हैं, फॉर एनी डेवलपिंग nation, basic service such as education, hospital, court are necessary. सबको बेसिक फैसिलिटी चाहिए। और डेवलपिंग नेशन में जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो कौन से सेक्टर की होती है? टर्सरी सेक्टर की, मीन्स सर्विस सेक्टर की। इसी वजह से दूसरा, द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर विल नीड द सर्विस लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज। टर्सरी सेक्टर विल इंक्रीज द साइड बाय साइड। कैसे? प्राइमरी सेक्टर में कोई क्रॉप ग्रो किया हमने, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होगा, तो कौन से सेक्टर उसको हेल्प करेगा? टर्सरी सेक्टर। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन से। और ज्यादा ग्रो हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्टोरेज करना पड़ेगा। तो वही स्टोरेज किस में इंक्लूड होगा? टर्सरी सेक्टर में। तो इसी वजह से थर्ड रीजन है, income level rise, certain section of people start demanding the service like a shopping, tourism. जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे ही आप क्या करोगे? डिमांड करोगे कि मुझे शॉपिंग करनी है, टूरिस्ट मीन्स बाहर घूमने जाना है, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा आपको? टर्सरी सेक्टर। वैसे ही पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, पर लास्ट 10 ईयर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़ गई है। अभी भी देखो, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं तो वो भी इंटरनेट के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बना रहा हूं। एक किसमें इन्वॉल्व होता है? टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व होता है। इसी वजह से टर्सरी सेक्टर इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट है उसको हम समझेंगे चार्ट के हिसाब से। जैसे कि जीडीपी में 1917 में कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का ज्यादा था? प्राइमरी सेक्टर का। कितने परसेंट था? 45%। जब सेकेंडरी सेक्टर कितना था? 20%। और टर्सरी सेक्टर कितना था? 35%। वैसे ही आप देखो 40 ईयर के बाद प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया जीडीपी में? 25, कम हो गया, 45 से 25 हो गया। सेकेंडरी का सेम टू सेम रहा, बट टर्सरी का देखो 55% कंट्रीब्यूशन हुआ। मींस अभी सबसे ज्यादा कमा के देने वाला सेक्टर कोई है तो कौन सा है? टर्सरी सेक्टर है, गवर्नमेंट। एम्प्लॉयमेंट मींस वर्कर, कितने वर्कर काम करते हैं? प्राइमरी सेक्टर में अभी इन्वॉल्व है 75% लोग। 2010 में कितने हैं? 60%। अब सेकेंडरी में कितने इन्वॉल्व थे? 1917 में 10% लोग। सेकेंडरी में 2010 में कितने हैं? 80%। अब टर्सरी में देखो 15% पहले इन्वॉल्व थे और अभी कितने हैं? 22% है। मींस पैसे कमा के भी ज्यादा दे रहा है और एम्प्लॉयमेंट के नंबर भी कैसे है? कम है। मींस ये सेक्टर बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है बाकी दोनों सेक्टर के हिसाब से, ये हमें पता चलता है इससे। है तो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? विलिंग टू डू वर्क, जो वर्क करने के लिए एबल है बट वो अपने हिसाब से क्या नहीं कर पाता है? जॉब फाइंड नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और यहाँ पे डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कोई फार्म है, वहां पे फैमिली के 5 मेंबर वर्क कर रहे हैं, बट 5 में से 3 ही मेंबर वर्क करेंगे ना तो भी वो वर्क डन होगा ही, वो पक्का है। तो बाकी के जो 2 है बचे हुए वो क्या है? एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं। मीन्स उसको पता ही नहीं है कि वो वर्क ना करे तो भी ये वर्क डन होने वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे? वो दोनों लोगों को डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इसकी बेस्ट डिफाइन है मोर पीपल आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर देन रिक्वायर्ड, सो इफ सम आर रिमूव the production will not be affected is known as a disguised unemployment। तो disguised unemployment और पूरे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने जो डिसाइड वो है नरेगा। नरेगा का मीनिंग आपको पता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसका पहले नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में स्टार्ट हुआ था। मीन्स इसमें क्या किया जाता है? पीपल को गारंटीड वर्क दिया जाता है। कितने डेज के लिए? 100 डेज के लिए एश्योर एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। वर्क ऐसा करवाते हैं उन लोगों के पास? टॉयलेट बनाना, रास्ते बनाना, लेक बनाना, पॉन्ड बनाना, वैसी चीजें करवाई जाती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर डे कितना वर्क करवाते हैं उन लोगों के पास? 7 आवर। कितना? 7 आवर वर्क करवाते हैं। और कभी कभी क्या होता है? गवर्नमेंट उन लोगों को वर्क नहीं दे पाती तो भी गवर्नमेंट क्या करती है? उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करती है जिससे उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो ना और अपनी बेसिक नीड है उसको क्या कर पाए? फुलफिल कर पाए। थैंक यू।